सभी छात्र ध्यान देंगे। तृतीय पाठ, कौन सा पाठ है? तृतीय। इस पाठ का नाम है बलाद बुद्धिर विशिष्यते। क्या नाम है? बिल्कुल, ये जो पाठ है ये कह रहा है कि बुद्धि जो है बल से विशेष होती है। कैसी होती है? बल से विशेष। यानी बुद्धि ही हमेशा काम आती है, बल हमेशा काम नहीं आता। ये कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। देखो, आपको ये दिख रहा है, ये शेर कुएं में अपनी परछाई देख रहा है और ये खरगोश यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी है कि कैसे बुद्धि बल से ज्यादा बलवान होती है। एक कहावत भी होती है कि अकल बड़ी के भैंस, तो क्या बड़ा होता है? अकल बड़ी होती है, ठीक है ना। शिक्षक कह रहे हैं छात्र से कि कह पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। कह मायने कौन पशु सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है पशुओं में? तो हमने पहले भी सुना होगा, जंगल का राजा कौन है? एग्जैक्टली। तो रमेश कह रहे हैं महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय, शेर जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो शिक्षक कह रहे हैं कथम, ऐसा क्यों है भैया? तो अखिलेश कह रहा है कि सिंह पराक्रमशील भवति। क्योंकि शेर कैसा होता है? पराक्रमशील होता है, वो बलवान होता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ पशु होता है और जंगल का राजा भी होता है। तो शिक्षक कह रहे हैं शोभनम, बहुत अच्छा, परंतु बले नैव को अपि सर्वश्रेष्ठ न। किंतु बले नैव, खाली बल के से ही जिसके पास बल है वो भी सर्वश्रेष्ठ न। केवल इस आधार पर कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता कि बहुत ताकतवर है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होता है? अपितु बुद्धियैव सर्वश्रेष्ठ भवति। सर्वश्रेष्ठ तो बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से। इसलिए बल भी होना चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। केवल बल से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हितेशा कह रहे हैं किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। क्या बल के अपेक्षा में बुद्धि महत्वपूर्ण होती है? क्या बल के अपेक्षा में बुद्धि महत्वपूर्ण है या बल महत्वपूर्ण है? तो राजेश कह रहे हैं, वो शिक्षिका कह रहे हैं कि आम, बिल्कुल, यह बुद्धिमान स एक बलवान भवति। जो बुद्धिमान होता है, कौन होता है? बुद्धिमान होता है। जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। वही कैसा होता है? तो राजेश कह रहे हैं कि कथम एवं, ऐसा कैसे गुरुजी? तो बता रहे हैं शिक्षक का श्रृणोतु। अब मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? एकस्मिन पर्वते दुर्मुख नाम, एक पर्वत पे दुर्मुख नाम का महौजस्वी, बहुत ओजस्वी सिंह वसत स्म, एक शेर रहता था, ठीक है ना। सह, इसमें भूतकाल का प्रयोग है। सह च सदैव, वो क्या करता था हमेशा? सदैव मायने हमेशा, बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म, वह बहुत सारे पशुओं को मार देता था, उनका वध कर देता। एकदा सर्वे पशव, एक बार क्या हुआ कि सारे पशु जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया? सिंहस्य समीपम अगच्छन, इकट्ठा होके वो सिंहस्य समीपम, शेर के पास गए। अवदंच, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि मृगेंद्र, मृगेंद्र मायने पशुओं के राजा, तुम सदैव पशुनाम वधम कथम करोसी, तुम हमेशा पशुओं का वध क्यों कर देते हो, क्यों मारते हो? प्रसीद, हम पे दया कीजिए, हमें मारिए मत। वयम स्वयं, हम सब मिलकर स्वयं, तब भोजनाय, आपके भोजन के लिए, आपका पेट भरने के लिए, प्रतिदिनम एकैकम पशुम प्रेषयिष्याम, हम रोज आपके भोजन के लिए प्रतिदिनम, रोज रोज एक एक पशु हम रोज आपके पास स्वयं भेज दिया करेंगे। आपको ऐसे ही चाहे जिसको पकड़ के मारने की आवश्यकता नहीं है। पशुओं ने कहा हम पे दया कीजिए, हम आपके पास एक पशु रोज भेज दिया करेंगे। तथा सिंह अवदत, उसके बाद शेर ने कहा यदि यूयम एवं इच्छतः, कि ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो, तरी तथा कुर्वन्तु, तो ठीक है वैसा कीजिए। तथा प्रवृत्ति एक पशु, उसके बाद क्या हुआ? उसी दिन से एक पशु प्रतिदिनम क्रमेण, प्रतिदिन क्रम से, जिसका नंबर होता था, सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, शेर के पास जाने लगा था। उसकी बात उन्होंने मान ली पशुओं की, और शेर ने यह कह दिया
कि तो ठीक है, मुझे और किसी को भी पकड़ के मारने की आवश्यकता नहीं है, आप एक पशु मेरे पास रोज भेज दिया कीजिए। और ऐसा ही होने लगा, पशु भी जाने लगा। एकदा, अब क्या हुआ, एकदा एकस्य सशकस्य, एक बार क्या हुआ, एक खरगोश की, किसकी, वारः समायातः, एक बार एक खरगोश का वार आया, उसका नंबर आया। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम, जब सूर्योदय का समय था और सिंह के पास उसको जाना था, तो जाते जाते गच्छन् स अचिंत्यत, वो चिंता करने लगा, सोचने लगा, क्या, मम मरणम तो निश्चितम, मेरा मरना तो निश्चित है ही। खरगोश क्या सोच रहा है, मेरा मरना तो निश्चित है ही। एव अतः मंद गत्यैव गच्छामि, इसलिए मैं धीरे धीरे जाऊंगा, मंद गति से जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, अनंतरम, उसके बाद क्या हुआ, स्वजीवन रक्षायै, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उपायम चिंतित्वा, रास्ते में जाते जाते वह उपाय सोच रहा था। स सिंहस्य समीपम अगच्छत, वह किसके पास गया, शेर के पास गया। तत्र, वहां पे क्या हुआ, सिंह तो क्षुधया पीड़ित आसीत, जब वो खरगोश धीरे धीरे आ रहा था और लेट हो गया, तो शेर क्या करने लगा, वो क्षुधा से पीड़ित होने लगा, वो भूख से तड़फड़ा गया, अतिक्रुद्ध, और बहुत क्रोधित होने लगा। सह शशकम अपृच्छत, और उसने खरगोश से पूछा, क्या पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, ये बताओ पहले कि तुम विलंब से क्यों आए हो, तुम्हें देर कैसे हुई। तो शशका सबने हम अवदत, शशक ने बड़ी, खरगोश ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, बोला, राजन, अरे राजा, न मम दोषः, ये इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मार्गे अपरा सिंह आसीत, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था। क्या मिल गया था, एक और शेर मिल गया था। सह माम अपश्यत, उसने मुझे देखा, अवदत, और कहा, अहम अस्य वनस्य राजा, भैया मैं इस वन का राजा हूं, और अहम त्वाम भक्ष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। दूसरे शेर ने कहा, अहम तम अवदम, मैं तुमको कह रहा हूं, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुखा नाम सिंह आसीत, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का सिंह है, तुम कौन हो भैया, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। दूसरे शेर से कहता है, अहम तम, यहां तक हो गई, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सा अद्यैव माम भक्षिष्यति, और वे मुझे आज खाने वाले हैं, हैं? अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि, मैं आज, अहम अधुना मैंने आज, तस्यैव भोजनाय, उस पहले वाले शेर के लिए, दुर्मुख नाम के शेर के लिए भोजन के लिए जा रहा हूं, ऐसा खरगोश कह रहा है। अहम तो केनापि प्रकारेण, मैं तो जैसे तैसे करके, तम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः, उससे बचकर, तम वंचित्वा, उससे बचकर आपके समीप आया हूं। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अतिक्रुद्ध अभवत्, ऐसा सुनकर तो वो दुर्मुख नाम का राजा, कुछ तो वो भूखा था ही, और कुछ उसने कहा कि एक और शेर मिल गया, तो अपना एक और शेर दुश्मन को वो समझकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। क्रोधोदत्तः दुर्मुख अवदत्, क्रोध में हुआ वह दुर्मुख कहने लगा, हे शठ, अरे मूर्ख, कुत्र अस्ति सा परा सिंह, वो दूसरा शेर कहां है, मुझे बताओ। तम सत्वरम माम दर्शय, जल्दी ही मुझे उसको दिखाओ। शशकः सिंहम एकस्य, शशक ने क्या किया, वो शेर को एकस्य गभीरस्य, एक बहुत गहरे, कूपस्य, कुएं के, समीपम अनयत, उसके समीप ले गया, अकतयत, और बोला, स्वामिन पश्यतु, महाराज देखिए, अस्मिन कूपे एव सह सिंह बसति, वो जो दूसरा शेर है वो इस कुएं के अंदर ही रहता है, उसने कहा। यहां तक की बात समझ में आ गई ना? yes, अब कह रहे हैं, दुर्मुखः तस्य कूपस्य, दुर्मुख जो बहुत क्रोध में था, गुस्से में था, उसने क्या किया, तस्य कूपस्य जले, उस कुएं के जल में स्वप्रतिबिंबम पश्यति, अपनी परछाई को देखा या देखता है। स स्वप्रतिबिंबम, वो अपनी परछाई को ही, एव अपरा सिंहम मत्वा,
दूसरा शेर मानकर गर्जती, बहुत जोश से गरजता है उसपे, और तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, जैसे ही वो कुएं में गरजता है तो कुएं में से भी आवाज गरजने की आती है। आप किसी खाली कुएं में आवाज लगाओगे तो उसमें से फिर दोबारा से आवाज आएगी। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति, उसने क्या सोचा कि कुएं में तो दूसरा शेर है। इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति, ऐसा चिंता करके गुस्से में कुछ तो वो भूखा था, कुछ उसमें दूसरा शेर मिल गया, तो उसने क्या किया कि उसने कुएं में छलांग लगा दी। मृत्युम च प्राप्नोति, और वो मर गया। यथोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल भी नहीं है। पश्य सिंहो मदोन्मत्त, देखो इस घमंडी सिंह को, अहंकारी सिंह को, ससके न निपातित, बुद्धि होने की वजह से एक छोटे से खरगोश ने उसको कुएं में गिरा दिया। सर्वेश अवगतम, हम जान गए, तदेव बलाद बुद्धि विशिष्यते, इसलिए बुद्धि बल से बढ़कर है। शिक्षक आम सत्यम, बिल्कुल हाँ। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बल होना उतना जरूरी नहीं है, बुद्धि होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।